गुड इवनिंग बेटा। तो देखो भाई, लास्ट क्लास में अपन ने बेटा रेजोनेंस स्टार्ट किया था और रेजोनेंस के बारे में अपन ने कुछ छोटे छोटे पॉइंट देखे थे कि रेजोनेंस क्या होता है। फिर उसके बाद में अपन ने क्या देखा था कि रेजोनेंस के लिए कंडीशन क्या है। क्लियर है? तो आज अपन क्या देखेंगे बेटा, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाना देखेंगे। लेकिन उससे पहले छोटी छोटी 2-3 बातें। सबसे पहले बात, रेजोनेंस में बेटा पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट करता है। कौन पार्ट लेता है बेटा रेजोनेंस में? पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट करता है, न कि एटम। सिग्मा बॉन्ड भी पार्टिसिपेट नहीं करते और बेटा अपन क्या कहेंगे, एटम भी पार्टिसिपेट नहीं करता। इट मींस एटम की पोजीशन कभी भी रेजोनेंस में चेंज नहीं होगी। जब भी एटम की पोजीशन चेंज है तो बेटा वो कभी भी रेजोनेंस का एग्जाम्पल नहीं हो सकता। तो छोटे छोटे पॉइंट अपन 2-3 और लिख रहे हैं, उसके बाद में रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। नोट के तौर पे अपन फर्स्ट क्या कह रहे हैं? फर्स्ट अपन कह रहे हैं बेटा पाई बॉन्ड। क्या बेटा? पाई बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड टेक पार्ट in resonance। रेजोनेंस में कौन पार्ट लेता है बेटा, पार्टिसिपेट करता है? पाई बॉन्ड, नोट एटम। एटम में पार्टिसिपेट नहीं करता। कौन पार्टिसिपेट करता है बेटा? पाई बॉन्ड। इसका मतलब अगर मैंने सपोज करो कहीं ऐसा लिख दिया CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3 और मैंने ऐसा बना दिया, देखो बेटा यहां एटम की पोजीशन चेंज है, पाई बॉन्ड की भी चेंज है लेकिन एटम की भी। देखो यहां ऑक्सीजन है, जबकि देखो ये हाइड्रोजन कार्बन से किस पे चला गया? ऑक्सीजन पे चला गया। तो एटम की पोजीशन भी चेंज हो गई, इसलिए अपन क्या कहेंगे, ये दोनों आपस में रेजोनेटिक स्ट्रक्चर नहीं है। कभी भी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में एटम की पोजीशन चेंज नहीं होती। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट अपन क्या कहेंगे बेटा, और भी एग्जांपल अपन देखना चाहिए तो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट अपन क्या कह रहे हैं बेटा, टोटल इलेक्ट्रॉन। अपन क्या कहते हैं? टोटल चार्ज, टोटल चार्ज या नेट चार्ज, नेट चार्ज कहते हैं अपन, नेट चार्ज। या फिर क्या कह सकते हैं बेटा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मस्ट बी कांस्टेंट या सेम। कभी भी बेटा इनमें इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होते हैं। मतलब जैसे अपन ने क्या कहा कि भाई यहां पर है CH3, ये देखो मैंने कोई ये रेडिकल बना दिया या कैटाइन कुछ भी बना दिया और नेक्स्ट में बेटा अपन ने क्या लिख दिया कि भाई यहां पर अपन ने इन सभी को, इस बॉन्ड को भी ब्रेक कर दिया। तो देखो यहां एक फ्री इलेक्ट्रॉन है जबकि यहां पर 3 फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा यहां पर टोटल क्या रहेगा? सेम रहने वाला है। तो ये दोनों भी आपस में रेजोनेटिक स्ट्रक्चर नहीं है। तो ध्यान रखें, जब भी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाए तो बेटा पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट करेगा, न कि एटम। मतलब एटम की पोजीशन क्या रहेगी? सेम रहने वाली है। क्लियर भाई? तो नेक्स्ट अपन रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करते हैं भाई। ठीक है, किसके बारे में बेटा? रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखो भाई समझो, देखो अपन कह रहे हैं बेटा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, क्या देख रहे हैं बेटा? रेजोनेटिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ठीक है, इसमें बेटा जो फर्स्ट एक कॉन्जुगेशन था वो था अपने पास में, कोई भी ले सकते हैं, पाई सिग्मा पॉजिटिव वाला ले रहा हूं मैं। फर्स्ट कॉन्जुगेशन कौन सा ले रहा हूं? पाई सिग्मा पॉजिटिव। और मैंने कहा था इस पॉजिटिव के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना कंपलसरी है। वैकेंट ऑर्बिटल होना क्या है? कंपलसरी है। अब समझो है क्या भाई, अपन ने जैसे लिखा है बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां CH2 पर चार्ज पॉजिटिव है, तो देखें पाई सिग्मा पॉजिटिव। तो बेटा आप चेक कर सकते हैं कि इसमें कॉन्जुगेशन है। तो देखो बेटा पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है और कैटाइन के पास इलेक्ट्रॉनों की क्या है? कमी है, इसलिए पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन देगा
और कैटाइन इलेक्ट्रॉन लेगा। तो देखो ये क्या बना, इसने इलेक्ट्रॉन दिया, इसने इलेक्ट्रॉन लिया। तो देखो बेटा ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां से कहां चले गए, इधर। तो ये बॉन्ड यहां से यहां गया, तो यहां पर डबल बॉन्ड और इस कार्बन पे चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो इसकी जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनी है वो कुछ इस टाइप से बन गई। बेटा अपने को पता है कि कोई बोले रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आरएस, तो आरएस में आंसर कितना आएगा, 2 आंसर आने वाला है। लेकिन कोई बोले रेजोनेंस हाइब्रिड, तो ये तो अपने को पता है कि रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनता है बेटा। यदि अपन ने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर को क्या कर दें, कंबाइन कर दें, तो क्या बन जाएगा, रेजोनेंस हाइब्रिड। देखो बेटा सबसे पहले तो देखो इस आरएस में डबल बॉन्ड यहां है, जबकि इस आरएस में डबल बॉन्ड यहां पर है। इट मींस ये डबल बॉन्ड दोनों जगह पर है, ये डबल बॉन्ड दोनों जगह है। और पॉजिटिव चार्ज पहले इस एटम पे था और फिर इस एटम पे। तो देखो बेटा इसका ये क्या बन गया, रेजोनेंस हाइब्रिड आरएच। क्या बन गया, रेजोनेंस हाइब्रिड। आरएस 2 बनी है, रेजोनेंस हाइब्रिड वो है। ऐसे बेटा नेक्स्ट एग्जांपल देखें, नेक्स्ट एग्जांपल देखो बेटा अपन ने ये बना दिया कुछ, देखिए अपन ने ये बनाया है भाई, ठीक है। देखो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर पाई सिग्मा पॉजिटिव, तो बेटा ये पाई बॉन्ड इधर जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहां से यहां गया, तो इधर डबल और इस कार्बन पे चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। तो देखो भाई नेक्स्ट क्या बन गया, ये पाई बॉन्ड है, नेक्स्ट पाई बॉन्ड अपने पास में, ये पाई बॉन्ड देखो बेटा यहां से इधर गया था, ये पाई बॉन्ड इधर गया, तो इस कार्बन पे चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। फिर वापस से भी बेटा इसमें क्या पॉसिबल है, रेजोनेंस पॉसिबल है। तो देखो बेटा ये पाई बॉन्ड इधर, पाई सिग्मा पॉजिटिव, इधर भी देखो पाई सिग्मा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज 2 पाई बॉन्ड के साथ क्या है, कॉन्जुगेशन में है। तो पहले मैंने इस पाई बॉन्ड को इधर भेजा, तो देखो जो नेक्स्ट आरएस बनी वो कुछ इस टाइप से बन गई बेटा। ये फर्स्ट पाई, यहां पर आ गया सेकंड पाई, और यहां पर ये पॉजिटिव है, चेक कर सकते हैं, ये पाई बॉन्ड इधर गया। लेकिन बेटा यहां एक आरएस और बन सकती है, कौन सी, कि ये पाई बॉन्ड कहां चला जाए बेटा, इधर चला जाए। तो जो नेक्स्ट आरएस बनी वो कुछ इस टाइप से बन गई बेटा। ये फर्स्ट पाई बॉन्ड है, ये आपके पास में सेकंड पाई बॉन्ड, ये थर्ड, और इस कार्बन पे चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। तो कोई बोलता है टोटल आरएस, तो टोटल आरएस का आंसर कितना आ जाएगा, 4, 1 2 3 4। और यदि बेटा अपने को रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है तो रेजोनेंस हाइब्रिड भी बना सकते हैं। देखो तो बेटा सभी जगह क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ रहा है, चेक कर सकते हैं, सभी जगह क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड का कैरेक्टर। देखो फर्स्ट में पॉजिटिव यहां पे था, तो डेल पॉजिटिव, उसके बाद में थर्ड एटम पे आए, चेक कर लें। इसके बाद में देखो ये आरएस बनी, तो इसमें पॉजिटिव इधर आ रहा है और इसमें पॉजिटिव इधर आ रहा है। तो जब भी आरएस बनी इसमें आरएस भी 4 बन रही है, और जैसे रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया तो रेजोनेंस हाइब्रिड में 4 कार्बन पे ही क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। दिक्कत है कि बेटा पॉजिटिव के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इसलिए पॉजिटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। और कंडीशन क्या है, इस कैटाइन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना कंपलसरी है। हाँ बेटा जी इसमें डाउट है क्या कोई, इसमें डाउट हो तो क्लियर करें बेटा। हाँ हर्षिता बेटा इसमें डाउट है क्या, हर्षिता, मनीषा, मुकेश, क्लियर है बेटा। देखो नेक्स्ट है ना, चलो नेक्स्ट के बारे में चर्चा करते हैं अपन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बेटा, ठीक है। समझे, नेक्स्ट एग्जांपल अपन ने ये लिया अभी, पॉजिटिव। देखो बेटा पाई सिग्मा पॉजिटिव, सिग्मा पाई वापस से आ रहा है। तो देखो फर्स्ट में मैंने क्या कहा, ये पाई बॉन्ड इधर गया, ये पाई बॉन्ड यहां पर गया, तो यहां पाई बॉन्ड और इस कार्बन पे चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। तो जो नेक्स्ट आरएस बनी उस आरएस के बारे में अपन क्या कहेंगे, यहां पर डबल बॉन्ड और इस कार्बन पे चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। वापस से कॉन्जुगेशन है बेटा, पॉजिटिव सिग्मा पाई, तो ये पाई बॉन्ड वापस से बेटा इधर आ गया। देखो ये पाई बॉन्ड यहां से इधर, तो यहां पाई बॉन्ड बन गया और इस कार्बन पे चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो जो नेक्स्ट आरएस बनी बेटा वो कुछ इस टाइप से बनेगी, चेक करें, पाई सिग्मा पाई सॉरी, और इस पे चार्ज क्या आ गया, नहीं अपन ने गलत बना दी हुई आरएस। देखो ये पाई बॉन्ड इधर, तो यहां पर चार्ज
डबल बॉन्ड और इस पे पॉजिटिव। अब देखो बेटा वापस से रोटेट करेंगे तो कौन सी स्ट्रक्चर बन जाएगी, फर्स्ट बन जाएगी, इसलिए अपन क्या कहेंगे RS तो 3 बन गई। और कोई बोले रेजोनेंस हाइब्रिड, तो बेटा रेजोनेंस हाइब्रिड भी बनेगा। देखो सभी जगह क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड और तीनों कार्बन एटम पे चार्ज क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, चेक कर सकते हैं। क्लियर है। और कोई कहता है बेटा रेजोनेंस RS, तो टोटल RS कितनी बन रही है, 3 बन रही है। ऐसे बेटा नेक्स्ट एग्जांपल देखें, ये अपन ने कैटाइन लिया बेटा, देखो ये बेंजाइलिक कार्बन है, इस पे पॉजिटिव आ गया तो इसका नाम हो जाएगा बेंजाइलिक या बेंजाइल कैटाइन, बेंजाइल कार्बोकैटाइन। क्या नेम हो जाएगा बेटा, बेंजाइल कार्बोकैटाइन। देखो इसकी RS बनाते हैं अपन, देखो पाई सिग्मा पॉजिटिव, तो बेटा ये पाई बॉन्ड इधर गया, यहां से इधर गया तो यहां डबल और इस कार्बन पे चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। तो देखो जो नेक्स्ट RS बनेगी, नेक्स्ट RS में चेक करें, यहां पाई बॉन्ड और इस पे चार्ज क्या आ गया बेटा, पॉजिटिव। नेक्स्ट देखिए बेटा पाई सिग्मा पॉजिटिव, ये पाई बॉन्ड इधर जाएगा, तो ये पाई बॉन्ड यहां गया तो इधर डबल और इस कार्बन पे चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। तो जो नेक्स्ट RS बनेगी, नेक्स्ट RS चेक कर सकते हैं बेटा, नेक्स्ट RS में आप चेक करें, यहां पॉजिटिव और ये वापस से क्या है, पाई बॉन्ड है। फिर रेजोनेंस है, पाई सिग्मा पॉजिटिव, तो ये बॉन्ड कहां जाएगा बेटा, इधर जाने वाला है। तो जो नेक्स्ट RS बनी उसमें आप चेक कर सकते हैं, यहां पर पॉजिटिव आ गया, पाई सिग्मा पाई, और ये वापस से क्या है, डबल बॉन्ड है। फिर कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा पॉजिटिव, तो बेटा ये पाई बॉन्ड वापस से इधर आया। देखें बेटा जो नेक्स्ट RS बनेगी, उस नेक्स्ट RS में कुछ ऐसा बन गया, ये पॉजिटिव। अब देखो ये नहीं कहना बेटा फर्स्ट और लास्ट सेम है, बेटा ये दोनों बेंजाइलिक हैं, लेकिन बेटा इसमें और इसमें चेक करें पाई बॉन्ड की पोजीशन क्या है, डिफरेंट है। इसमें पाई बॉन्ड इधर है, इसमें पाई बॉन्ड ये है, तो कॉन्जुगेशन के थ्रू पाई बॉन्ड का डिफरेंस पोजीशन को ही तो अपन क्या बोलते हैं बेटा, रेजोनेंस। तो इसमें टोटल RS बन गई बेटा 5, टोटल RS कितनी बनी, 5। और यदि कोई बोले रेजोनेंस हाइब्रिड, तो बेटा रेजोनेंस हाइब्रिड भी अपन बना सकते हैं। देखें सभी जगह क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड का कैरेक्टर। देखो फर्स्ट में पॉजिटिव यहां पर, सेकंड RS में ये, थर्ड में ये, और फोर्थ में ये, और फिफ्थ में वापस से कहां पर आ गया था, फर्स्ट वाले कार्बन पे। आई थिंक इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा। हाँ भाई क्लियर है ये चीज। चलो फिर रिपीट कर रहा हूं बेटा, पॉजिटिव चार्ज है जो कैटाइन है, इस कैटाइन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना कंपलसरी है। अगर इस कैटाइन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो बेटा ये कॉन्जुगेशन में नहीं होगा, और कॉन्जुगेशन में नहीं होगा तो बेटा ये रेजोनेंस भी शो नहीं करेगा। क्लियर है, पॉजिटिव नहीं करेगा। ऐसे बेटा नेक्स्ट एग्जांपल के बारे में चर्चा करते हैं। देखो नेक्स्ट, ठीक है, समझे बेटा। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट कॉन्जुगेशन ले रहे हैं भैया अपन। चलो देखिए बेटा, नेक्स्ट कॉन्जुगेशन अपन बी वाला ले रहे हैं, कोई भी। मैं कहता हूं पाई सिग्मा नेगेटिव या एलपी, एलपी मतलब क्या हो गया, लोन पेयर। हाँ भाई, पाई सिग्मा नेगेटिव का, नेगेटिव में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, और लोन पेयर में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जैसे फर्स्ट अपन ने स्ट्रक्चर बनाई, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां CH2 पर चार्ज नेगेटिव है। तो बेटा चेक कर लें, सबसे पहला मुद्दा पाई सिग्मा नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इसलिए देखो दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, तो बेटा यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बना लेंगे, पाई बॉन्ड। यहां पर पाई बॉन्ड बन गया, पाई बॉन्ड बनेगा तो इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 5। इसलिए ये पाई बॉन्ड कहां शिफ्ट हो जाएगा, नेक्स्ट एटम पे। इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो ये पाई बॉन्ड कहां शिफ्ट हो गया, नेक्स्ट पे। तो देखो बेटा जो नेक्स्ट RS बनी वो कुछ इस टाइप से बन गई, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या बन गई इसकी RS। तो टोटल RS के बारे में यदि चर्चा करें तो टोटल RS कितनी है, 2 है। और कोई बोले बेटा रेजोनेंस हाइब्रिड, तो अपन इसका रेजोनेंस हाइब्रिड भी बना सकते हैं।
CH2 CH CH2। देखो बेटा दोनों जगह डबल बॉन्ड का कैरेक्टर है डेल नेगेटिव, और ये भी क्या है बेटा डेल नेगेटिव है। क्लियर बेटा जी। ऐसे बेटा देखो नेक्स्ट एग्जांपल के बारे में चर्चा करते हैं। मैंने नेक्स्ट एग्जांपल ये लिख दिया बेटा, देखो यहां पर है पाई, ये मैंने ऑक्सीजन लगा दिया, यहां पर भी पाई है, ये पाई है, और यहां पर लिख दिया मैंने NH नेगेटिव। ठीक है भाई। देखो भाई पाई सिग्मा नेगेटिव, तो अपन क्या करते हैं इसकी RS बनाते हैं। ठीक है बेटा। देखो ये नेगेटिव इधर इलेक्ट्रॉन देगा, क्लियर है बेटा। तो यहां डबल बॉन्ड, तो ये पाई बॉन्ड कहां शिफ्ट होगा नेक्स्ट एटम पे। तो बेटा जो नेक्स्ट RS बनी उस RS के बारे में आप चर्चा कर सकते हैं। ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और इस कार्बन पे नेगेटिव, और ये क्या है डबल बॉन्डेड क्या है NH है। चेक कर ले क्या है NH है। दिक्कत है क्या बेटा। अब देखो ये नेगेटिव दो पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा नेगेटिव पाई सिग्मा नेगेटिव, तो दोनों RS पॉसिबल हैं। ये नेगेटिव इधर आए तो यहां पाई बॉन्ड, तो ये पाई बॉन्ड कहां शिफ्ट हो जाएगा बेटा नेक्स्ट एटम पर। नेक्स्ट एटम क्या है ऑक्सीजन एटम है। तो बेटा जी जो नेक्स्ट RS बनेगी उसके अंदर अपन चेक कर सकते हैं पाई सिग्मा पाई, ये NH ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, और यहां क्या है पाई बॉन्ड है कि नहीं भाई। लेकिन बेटा अपने को पता है यहां ये पाई बॉन्ड इस पाई बॉन्ड नेगेटिव इस पाई बॉन्ड के साथ भी रेजोनेंस, तो ये पाई बॉन्ड भी बेटा इधर जा सकता है। देखो ना पाई सिग्मा नेगेटिव, तो दोनों RS पॉसिबल हैं इसमें दोनों तरफ। ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड NH। देखो बेटा ये नेगेटिव मैंने थोड़ा गलत बना दिया है, ठीक है भाई। देखो बेटा ये नेगेटिव यदि इधर आएगा तो ये पाई बॉन्ड इधर जा सकता है, ठीक है। तो देखो बेटा यहां नेगेटिव और यहां क्या आ गया पाई बॉन्ड आ गया। तो टोटल RS टोटल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कितनी बन गई 4 बन गई। और कोई बोले बेटा रेजोनेंस हाइब्रिड, तो अपन रेजोनेंस हाइब्रिड भी बना सकते हैं। यहां पर आ गया NH, ये बेटा ऑक्सीजन है, ये यहां पर देखो सभी जगह डबल बॉन्ड का कैरेक्टर है बेटा, चेक कर लें। फर्स्ट में डेल नेगेटिव, फिर डेल नेगेटिव, डेल नेगेटिव और डेल नेगेटिव, चेक कर सकते हैं बेटा, क्लियर है। तो ये क्या बन जाएगी इसकी RS बन जाएगी। चेक करें बेटा, डाउट हो तो किसी को। हाँ भाई हर्षिता बेटा डाउट है क्या? प्रेम बेटा जी डाउट है क्या इसमें? क्लियर करें। चलो बेटा नेक्स्ट के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट देखिए बेटा ना, नेक्स्ट अपन कह रहे हैं बेटा जैसे अपन ने ये मॉलिक्यूल लिया भाई, ये जैसे फिनोल ले लेते हैं। फिनोल क्या मतलब, ये ले लिया अपन ने फिनोक्साइड आयन। भाई फिनोल था, इसका नाम क्या हो गया फिनोक्साइड आयन। ये फिनोक्साइड आयन है बेटा, ठीक है। इसकी यदि RS बनाते हैं तो चेक करते हैं बेटा, ठीक है। देखो अपन ने क्या कहा बेटा, देखो ये नेगेटिव इधर आएगा तो पाई बॉन्ड बना, तो ये पाई बॉन्ड कहां शिफ्ट कर जाएगा नेक्स्ट पे। तो इसकी जो नेक्स्ट RS बनेगी वो कुछ RS ऐसी बन गई। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये पाई बॉन्ड इधर आया तो बेटा यहां नेगेटिव पाई सिग्मा पाई। फिर कॉन्जुगेशन है बेटा, देखो बेटा ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो ये पाई बॉन्ड कहां शिफ्ट हो जाएगा नेक्स्ट पे। देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो यहाँ पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड नेक्स्ट पे शिफ्ट होगा तो यहाँ नेगेटिव। तो जो नेक्स्ट RS बनेगी, जो नेक्स्ट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी वो कुछ इस टाइप से बन गई। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये नेगेटिव कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। फिर कॉन्जुगेशन है बेटा, देखो ये नेगेटिव इधर जाएगा तो ये नेक्स्ट एटम पे शिफ्ट हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट RS बनी वो भी आप चेक कर सकते हैं बेटा, देखो कुछ इस टाइप से बन गई। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ नेगेटिव। फिर कॉन्जुगेशन है तो इसी तरीके से बेटा देखो ये नेगेटिव इधर तो ये पाई बॉन्ड इधर। तो जो नेक्स्ट RS बनी उसमें आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर वापस से फिनोक्साइड आयन बन गया, पाई सिग्मा पाई, वापस से क्या आ रहा है कॉन्जुगेशन।
मतलब फिनोक्साइड आयन की टोटल RS कितनी बनती है? 5 बनती है। ठीक है, और बेटा इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना चाहिए तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ऑक्सीजन सभी जगह क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड का कैरेक्टर। देखो ऑक्सीजन पे डेल नेगेटिव, ये डेल नेगेटिव, ये डेल नेगेटिव और ये डेल नेगेटिव। चेक कर ले, इन्हीं एटम पे क्या आ रहा है? नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ऐसे बेटा चलो एक एग्जांपल और देखते हैं अपन। इसे अपन क्या बोलेंगे? एनिलीन। क्या बेटा? एनिलीन। अब बेटा चेक करो, देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। अब लोन पेयर है तो नाइट्रोजन क्या करेगा? डोनेट करेगा। भाई नेगेटिव है तो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, लोन पेयर है तो भी डोनेट करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये पाई बॉन्ड इधर आ बन जाएगा। भाई 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यहां पाई बॉन्ड। तो बेटा ये पाई बॉन्ड कहां शिफ्ट हो जाएगा? नेक्स्ट एटम पे, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी अदरवाइज कितनी हो जाएगी? 5। इसलिए जो नेक्स्ट RS बनी उस RS के बारे में अपन चर्चा कर सकते हैं। देखो डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन NH2 पॉजिटिव, क्योंकि देखो न्यूट्रल था, न्यूट्रल ने इलेक्ट्रॉन दिए तो पॉजिटिव, और यहां पर चार्ज नेगेटिव आ गया क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं बेटा। नेक्स्ट RS अपन बना सकते हैं बेटा, ये नेगेटिव इधर तो ये पाई बॉन्ड इधर, सेम उसी तरीके से है लास्ट एग्जांपल की तरह। तो देखो बेटा क्या बन गया? डबल बॉन्डेड NH2 पॉजिटिव, ये पाई सिग्मा पाई, और ये क्या आ गया? नेगेटिव। देन वापस से चेक करें बेटा, ये पाई बॉन्ड इधर तो ये इधर। तो जो नेक्स्ट RS बनी बेटा वो भी आप चेक कर सकते हैं। देखो बेटा डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, पाई सिग्मा पाई, और यहाँ पर चार्ज क्या है? नेगेटिव है। मैं इसको ऐसे बना देता हूँ भाई, ठीक है। फिर कॉन्जुगेशन है बेटा, देखो ये नेगेटिव बेटा इधर तो ये वापस से इधर। तो इसी तरीके से बेटा चेक करें कि यहां पर अपन क्या कहेंगे? तो नेक्स्ट RS बनी ये NH2 पाई सिग्मा पाई। टोटल RS बेटा वापस से अपन वही चीज कह रहे हैं, टोटल RS 5। एनिलीन की भी 5 है, और बेटा फिनोल ले तो भी कितनी बनेगी? 5। और यदि रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना चाहिए तो वो भी बना सकते हैं। देखो ये आ गया बेटा NH2, देखो सभी जगह क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड का कैरेक्टर। लेकिन देखो नाइट्रोजन पे डेल पॉजिटिव आया, चेक कर लो, और इस कार्बन पे क्या आया था? डेल नेगेटिव और डेल नेगेटिव। हाँ बेटा जी, इसमें डाउट हो तो क्लियर करें। हाँ भाई, मनीषा कौन सी बेटा? कौन सी 4th और 5th RS बेटा? कौन से एग्जाम्पल में बेटा? मनीषा कौन से एग्जाम्पल में बेटा जी? क्लियर है बेटा? चलो है ना, नेक्स्ट के बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखो ठीक है, ये तो अपन ने नेगेटिव सिग्मा या फिर नेगेटिव लोन पेयर और पाई का कॉन्जुगेशन देखा है। नेक्स्ट और देखते हैं भाई। देखिए बेटा नेक्स्ट, देखिए बेटा नेक्स्ट अपन क्या कह रहे हैं? थर्ड जो भी कॉन्जुगेशन है अपन क्या कह रहे हैं बेटा? पाई सिग्मा और फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री रेडिकल या फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, देखिए हालांकि ज्यादा यूज में नहीं आता लेकिन क्वेश्चन वगैरह में आएगा ये यूज में। देखो बेटा अपन ने ये रेडिकल बनाया, ठीक है, पाई सिग्मा रेडिकल, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, चेक कर सकते हैं। और बेटा इस कार्बन ने टोटल बॉन्ड कितने बनाए हैं? चेक करो, 3 तो बॉन्ड बना लिए, तो 6 इलेक्ट्रॉन तो किसमें हो गए बेटा? बॉन्ड में, और 1 फ्री इलेक्ट्रॉन है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 7। मतलब बेटा ये केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। तो देखो होगा क्या, इस पाई बॉन्ड का 1 इलेक्ट्रॉन इधर गया और 1 इलेक्ट्रॉन बेटा यहां से आ गया, तो देखो यहां डबल बॉन्ड बन गया, 2, 1 इलेक्ट्रॉन ये, 1 इलेक्ट्रॉन यहां डबल बॉन्ड। अब इस पाई बॉन्ड का 1 इलेक्ट्रॉन बचा, वो कहां चला जाएगा? इस एटम पे चला जाएगा। तो देखो क्या बन गया, यहां पर बेटा
CH2 रेडिकल, CH डबल बॉन्ड, और ये क्या बन गया, CH2 बन गया बेटा। चेक कर लें क्या बन गया, CH2। सेम इसी तरीके से बेटा नेक्स्ट एग्जांपल अपन देख सकते हैं। अपन ने ये बनाया पाई सिग्मा पाई, और ये क्या बना दिया, रेडिकल। तो देखो बेटा एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन इधर से, एक इलेक्ट्रॉन इधर से, हाफ हाफ एरो लगाया, 2 इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड बन गया। देखो इस पाई बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन बचा, वो कहां चला गया, इस कार्बन के पास। तो जो नेक्स्ट RS बनी बेटा, ये पाई सिग्मा पाई, और यहां पर क्या आ गया, रेडिकल, और यहां पर क्या है, पाई बॉन्ड। फिर ये रेजोनेंस है, तो बेटा देखो एक इलेक्ट्रॉन यहां से आया, एक इलेक्ट्रॉन इधर से, पाई बॉन्ड बन गया। एक इसका इलेक्ट्रॉन बचा, वो कहां चला गया, इधर चला गया। तो जो नेक्स्ट RS बनेगी बेटा, वो कुछ इस टाइप से बन जाएगी, पाई सिग्मा पाई, और यहां पर क्या आ गया बेटा, रेडिकल आ गया। क्लियर है। ऐसे इसमें RS2 बनी है, इसमें कितनी बनी है, 3 बनी है। और बेटा ऐसे ही आप बेंजाइलिक रेडिकल ले लें, देखो सेम ही तरीके से इसकी टोटल RS कितनी बन जाएंगी बेटा, 5 बन जाएंगी, जो ये अभी अपन ने तरीके से देखा था। टोटल कितनी बन जाएंगी, 5 बन जाएंगी। चेक करें बेटा, हाँ भाई क्लियर बेटा ये। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए बेटा समझें, ठीक है। नेक्स्ट अपन कह देते हैं बेटा कि भाई अपने पास में नेगेटिव है या लोन पेयर है, नेगेटिव लोन पेयर, फिर सिग्मा, और फिर क्या आ जाए बेटा, वैकेंट ऑर्बिटल। इसे भी आप कॉन्जुगेशन वगैरह रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे समझते हैं बेटा, जैसे मैंने फर्स्ट लिखा CH2 पॉजिटिव, और यहां लिखा NH2, और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। देखो बेटा इस कार्बन ने बॉन्ड कितने बनाए, 3 बॉन्ड बनाए, तो 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब कार्बन के पास क्या वैकेंट p ऑर्बिटल है। और देखो यहां नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर। तो देखो ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर देगा, तो नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, डोनेट। अब जैसे ही डोनेट करेगा बेटा, तो नेक्स्ट RS क्या बनी, देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर डोनेट हुए, तो यहां पाई बॉन्ड, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट, और यहां पर नाइट्रोजन ने डोनेट किए, तो नाइट्रोजन पे चार्ज पॉजिटिव। ऐसे बेटा नेक्स्ट देख सकते हैं, अपन ने लिख दिया CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, और यहां कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए, एक हाइड्रोजन के साथ 2 ऑक्सीजन के पास, 3 बॉन्ड बनाए, तो 6 इलेक्ट्रॉन, वैकेंट ऑर्बिटल है। तो बेटा अभी भी कॉन्जुगेशन है, लोन पेयर सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल। बेटा डबल है तो क्या हुआ, डबल में सिग्मा भी है और पाई भी है, इसलिए देखो ये डोनेट करेगा। जैसे ही डोनेट करेगा बेटा, तो जो नेक्स्ट RS है वो बन जाएगी C ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव, और एक क्या आ जाएगा बेटा, लोन पेयर आ जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल और भी देख सकते हैं आप। अपन ने लिखा CH2 पॉजिटिव, चलो अपन ने लिख दिया भाई CH2 नेगेटिव, और ये लिख दिया बेटा Cl। अब देखो ये नेगेटिव, ये सिग्मा, और क्लोरीन के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल, कार्बन के पास नहीं, इसलिए अब कार्बन इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा। नेगेटिव सिग्मा, क्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल, इसलिए क्या बन जाएगा बेटा, CH2 डबल बॉन्ड, और Cl पे चार्ज कौन सा आ गया, नेगेटिव आ गया। इसी तरीके से और भी एग्जांपल देख सकते हैं। देखिए बेटा CH2 नेगेटिव, और ये क्या आ गया, SH। तो देखो बेटा वापस से ये डोनेट करेगा, क्योंकि सल्फर के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल, इसलिए क्या बन जाएगा बेटा, CH2 और SH, सल्फर पे चार्ज नेगेटिव आने वाला है। बोले बेटा जी इसमें डाउट है क्या कोई, क्लियर। अब देखो बेटा काफी बार बोल देगा कि इसमें रेजोनेंस है क्या, तो हाँ, और बेटा ये इसी की तो RS है, मतलब इन दोनों में ही क्या है, रेजोनेंस है, ये दोनों एक दूसरे क्या है, RS है। अब आपको डायरेक्ट रेजोनेंस नहीं दिखेगा, ऐसे केसेस में क्या क्या करो, इस पाई बॉन्ड को तोड़ो, तो पाई बॉन्ड तोड़ेंगे तो बेटा नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर आ जाएगा, और कार्बन के पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, यही बन जाएगी नहीं बन जाएगी, क्लियर है। तो इन सभी में क्या है बेटा, रेजोनेंस है। हाँ बेटा जी डाउट हो तो क्लियर करें।
क्लियर बेटा? चलो भाई, एंड लास्ट कॉन्जुगेशन देख रहे हैं अपन। कौन सा बेटा? लास्ट कॉन्जुगेशन। लास्ट कॉन्जुगेशन देख रहे हैं, कौन सा बेटा? पाई सिग्मा पाई वाला। कौन सा कॉन्जुगेशन देख रहे हैं? फिफ्थ, पाई सिग्मा पाई। अब देखो बेटा, सबसे पहले तो मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो सबसे पहले तो ये चेक कर लें, पाई सिग्मा पाई का कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा लोन पेयर का कॉन्जुगेशन नहीं है, क्योंकि कॉन्जुगेशन में कौन आ रहा है बेटा? पाई बॉन्ड आ रहा है। इसलिए देखो बेटा, इस सिस्टम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा और इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो देखो ये पाई बॉन्ड इधर गया, देखो कार्बन से इलेक्ट्रॉन गया तो कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव, तो ये पाई बॉन्ड कहां शिफ्ट हो जाएगा? ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आ गया? नेगेटिव। तो बेटा देखो क्या बन गया? CH2 पॉजिटिव, CH डबल बॉन्ड CH, ऑक्सीजन पे कौन सा आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। यदि इसकी RS की चर्चा करें तो बेटा टोटल RS 2 है। टोटल RS कितनी बनी? 2 बनी। और बेटा कोई बोले इसका रेजोनेंस हाइब्रिड, तो रेजोनेंस हाइब्रिड भी बना सकते हैं। चेक करें बेटा, CH वापस से CH, ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन पे डेल नेगेटिव और इस कार्बन पे डेल पॉजिटिव, और देखो सभी जगह क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ रहा है। तो ये क्या बन गई? इसकी RS। इसी तरीके से बेटा नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं। अपन ने कहा CH2 डबल बॉन्ड CH, वापस से देखो बेटा पाई सिग्मा पाई, साइनाइड है, EN ज्यादा है सिस्टम की, तो ये पाई बॉन्ड इधर, ये पाई बॉन्ड इधर। तो जो नेक्स्ट RS बनी वो कुछ इस टाइप से, CH2 पे पॉजिटिव, C ट्रिपल बॉन्ड, वापस से क्या आ गया? CH डबल बॉन्ड, वापस से C और ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन पे क्या आ गया? नेगेटिव। देखो बेटा ये पाई बॉन्ड इधर तो कार्बन पे पॉजिटिव, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड था, एक बॉन्ड गया तो नाइट्रोजन पे चार्ज नेगेटिव, 2 RS बनी। ऐसे बेटा नेक्स्ट देखें, देखो मैंने ये बॉन्ड बना दिए, देखो बेटा यहां दोनों पाई बॉन्ड की EN सेम है, पाई सिग्मा पाई का, तो आप किधर भी बॉन्ड रोटेट कर सकते हैं। ये पाई बॉन्ड इधर तो बेटा ये पाई बॉन्ड इधर। तो देखो बेटा जो नेक्स्ट RS बनी और उस RS में चेक करें, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, देखो ये पाई बॉन्ड इधर, ये अपोजिट भी रोटेट कर सकते हैं, ये इधर ये इधर, लेकिन इसमें उल्टा नहीं हो सकता था। टोटल RS 2 बनी। लेकिन बेटा यदि अपन कहना चाहें इसके रेजोनेंस हाइब्रिड, तो देखो बेटा ये रेजोनेंस हाइब्रिड बना और इस पे टोटल चार्ज नहीं आएगा, चार्ज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इस पे भी पॉजिटिव आ सकता है, इस पे भी पॉजिटिव आ सकता है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन वाले सिस्टम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी, इसलिए अपन ने क्या कहा? यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। बोले बेटा जी इसमें दिक्कत है क्या कोई? हाँ भाई, बोले बेटा इसमें दिक्कत है क्या? हाँ भाई चेक करें बेटा। चलो भाई नेक्स्ट के बारे में चर्चा करते हैं बेटा, ठीक है? किसके बारे में? नेक्स्ट के बारे में। तो बेटा एक दो एग्जांपल अपन ये भी देख रहे हैं ना, जैसे कहीं एरोमेटिक कंपाउंड वगैरह बना के देते हैं ना, जैसे समझो भाई जो कहने का मीनिंग क्या है। मैंने कहा कहीं जैसे बेंजीन बना के दिया हुआ है, तो बेंजीन में पाई बॉन्ड ब्रेक करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। क्यों बेटा? कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। देखो क्या होगा, ये पाई बॉन्ड इधर, ये पाई बॉन्ड इधर और ये पाई बॉन्ड इधर, देखो तीनों पाई बॉन्ड आपस में क्या हो गई? रोटेट हो गई। तो जो नेक्स्ट RS बनेगी बेंजीन की वो कुछ ऐसी बन जाएगी। तो बेटा ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड, RS 2 बन गई इक्वल। और बेटा अगर अपन कहें कि भाई यहाँ पर रेजोनेंस हाइब्रिड, तो बेटा अपन क्या कहेंगे? रेजोनेंस हाइब्रिड कुछ ये बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा? रेजोनेंस हाइब्रिड बन जाएगा। ऐसे नेप्थलीन की भी बना सकते हैं अपन। देखिए बेटा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, तो फर्स्ट केस में तो क्या किया? देखो मैंने
नेक्स्ट पोजीशन पे शिफ्ट कर दिया सबको, देखो बनेगा ही नहीं बनेगा। तो बेटा जो नेक्स्ट आरएस बनी इसकी, नेक्स्ट आरएस में देखो ये पाई बॉन्ड इधर, तो ये कुछ ऐसा पाई बॉन्ड बन गया, चेक करें नेक्स्ट आरएस ये बन गई। अब बेटा फिर चेक करें, देखो बेटा अपन ने सरफेस के ऊपर पाई बॉन्ड को रोटेट किया है, इन तीनों को भी तो रोटेट कर सकते हैं। देखो ये पाई बॉन्ड इधर चला जाए, ये इधर और ये इधर, पॉसिबल है कि नहीं है? सिंगल रिंग के रेस्पेक्ट में भी कॉन्जुगेशन हो सकता है, इसलिए देखो बेटा जो थर्ड आरएस बनेगी नेप्थलीन की वो कुछ इससे बन जाएगी, नेप्थलीन की जो थर्ड आरएस है ये बन जाएगी बेटा। रेजोनेंस हाइब्रिड दोनों में क्या बना दें बेटा, गोला बना दें आप। हाँ भाई चेक करें बेटा, इसमें डाउट है क्या? चेक करें बेटा जी। चलो भाई, तो ये तो चर्चा की अपन ने किसके बारे में बेटा, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के बारे में, कि भाई ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर वगैरह हैं, इनमें रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में अपन ने क्या देखा है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाना देखा है। तो बेटा नीट में आरएस से क्वेश्चन ज्यादा नहीं आता, ध्यान रखें, बट इनकी स्टेबिलिटी वगैरह यहां से क्वेश्चन आ जाता है, और ये आरएस अपने काफी ज्यादा यूज में आने वाले हैं। ठीक है, इसमें डाउट हो तो क्लियर कर ले पहले। हाँ भाई क्लियर बेटा, समझे? देखो भाई, देखो ये तो अपन ने चर्चा की इनके बारे में, छोटी छोटी बातें और देखते हैं भाई, छोटी छोटी बातों के बारे में अपन और चर्चा करते हैं। देखो नेक्स्ट अपन क्या कह रहे हैं बेटा, देखो अपन ने एक इफेक्ट पढ़ा था, कौन सा, मीजोमेरिक इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट है, मीजोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट, समझे? अपन क्या कह रहे हैं बेटा, मीजोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट, जो लिख के दे रखा है ठीक है रे, अपन क्या कह रहे हैं, मीजोमेरिक। क्या बेटा, मीजोमेरिक इफेक्ट। देखो बेटा मीजोमेरिक इफेक्ट को अपन दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, या बेटा आप रेजोनेंस इफेक्ट भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि डिफरेंस होता है छोटा सा दोनों में, ठीक है, लेकिन लिख के दे देता है तो रेजोनेंस भी मान लेना आप। अब मीजोमेरिक में एक तो होता है बेटा प्लस एम इफेक्ट, या फिर क्या कह दो प्लस आर इफेक्ट, भाई प्लस एम लिख दे या प्लस आर लिख दे, ठीक है। एक क्या लिख सकता है बेटा, माइनस एम इफेक्ट या माइनस आर इफेक्ट, क्या बेटा, माइनस एम इफेक्ट या माइनस आर। अब देखो प्लस एम, याद करो प्लस आई, बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्या होते हैं बेटा, प्लस आई थे तो यहां क्या हो जाएंगे, प्लस एम या प्लस आर। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग को अपन क्या कहते हैं बेटा, माइनस एम या माइनस आर कहते हैं। मुद्दा क्लियर है कि नहीं है? अब बेटा देखो पहचानने के लिए मैं एक छोटी सी चीज बता रहा हूं, छोटा सा जुगाड़ याद रखे, अपना आंसर आ जाएगा उससे, बिल्कुल छोटी सी बात। वो क्या है कि देखो हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला, जैसे एग्जांपल से अपन समझने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या कहा कि मैंने यहां लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहां NH पे चार्ज क्या है, नेगेटिव। तो देखो बेटा पाई सिग्मा नेगेटिव, याद करो ये नेगेटिव इधर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था, तो नेगेटिव वाली स्पीसीज क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला आइटम क्या होगा, प्लस एम। लेकिन बेटा ध्यान रखें ये किस में होना चाहिए, कॉन्जुगेशन में, पाई सिग्मा नेगेटिव। या फिर नेक्स्ट एग्जांपल अपन ऐसे भी समझ सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CHOH, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर थे, याद करो यहां भी पाई सिग्मा लोन पेयर का कॉन्जुगेशन था, तो लोन पेयर क्या करता था, डोनेट करता था अपने, ऑक्सीजन एटम अपने क्या करता था, लोन पेयर डोनेट करता था। मतलब जब भी आपके पास में कहीं ऐसा कॉन्जुगेशन बना के दे दे, क्या बेटा पाई सिग्मा पाई का कॉन्जुगेशन बना के दे दे, पाई और यहां पर कोई ए एटम लगा दे, क्या लगा दे, ए एटम। लेकिन इस ए एटम के पास में क्या होना चाहिए,
या तो नेगेटिव चार्ज या क्या होना चाहिए, लोन पेयर। मतलब इस ए एटम के पास यदि लोन पेयर है या नेगेटिव है तो ये ए एटम या ए ग्रुप किसकी तरह काम करेगा, ए एटम किसकी तरह काम करेगा बेटा, प्लस आर या प्लस एम की तरह काम करेगा, डोनेट करेगा। लेकिन अपन नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। मैंने कहा कि देखो ये एग्जांपल लिया CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, देखो पाई सिग्मा पाई, और मैंने कहा था लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं है, तो देखो पाई सिग्मा पाई। इस सिस्टम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई थी तो बेटा देखो ये बॉन्ड इधर गया था, ये बॉन्ड इधर गया था, याद करो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इसका मतलब ये वाला सिस्टम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले क्या होते हैं बेटा, -m होते हैं। क्या होते हैं, -m या -r। इसका मतलब यदि अपने पास में कहीं ऐसा सिस्टम बना के दे रखा है CH2 डबल बॉन्ड, अरे भाई और भी सिस्टम लिख के दे रखा है, मैंने बस कार्बन ही लगाया है, और यहां पर कोई दो एटम है X डबल बॉन्ड Y, भाई क्या हो सकता है X डबल बॉन्ड Y, या फिर दूसरा सिस्टम क्या हो सकता है बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH X ट्रिपल बॉन्ड Y। तो मतलब ये केस मिल जाएगी पाई सिग्मा पाई का कॉन्जुगेशन हो, और ये जो XY है, XY का मतलब दो डिफरेंट एटम है, क्या है, दो डिफरेंट एटम है, इन दोनों डिफरेंट में क्या आ जाए बेटा, डबल बॉन्ड आ जाए या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो इस केस में बेटा ये क्या हो जाएगा आपके पास में -m हो जाएगा। इस केस में बेटा ये क्या था, +m, और इस केस में ये क्या हो जाएगा, -m हो जाएगा। क्या होने वाला है, -m। क्लियर है? इसमें डाउट हो तो बेटा क्लियर करें। हाँ भाई, इस चीज में डाउट हो तो क्लियर करें बेटा जी पहले। मनीषा बेटा क्लियर है या नहीं है? हर्षिता, प्रेम, मुकेश, पक्का पहचान लेंगे? अब डाउट हो तो क्लियर करें बेटा जी पहले। हाँ भाई, डाउट हो तो क्लियर करें बेटा। चले भाई, देखो नेक्स्ट, ठीक है, डाउट हो तो क्लियर करें। ये चीज क्लियर है या नहीं है, चेक कर लें। देखिए बेटा, ठीक है, देखो अब अपन ऑर्डर बनाते हैं। क्या बना रहे हैं, ऑर्डर बना रहे हैं भाई, +m का और -m का, या +r या -r का हो आप, ठीक है। देखिए बेटा, ना नेक्स्ट, अब बेटा अपन क्या कह रहे हैं, ऑर्डर की बात कर रहे हैं, ऑर्डर ऑफ -m या बेटा -r इफेक्ट। भाई आप क्या कह सकते हैं, -m कह रखा है या -r, या सॉरी प्लस ले लेते हैं अपन पहले, क्या +m या +r। अब इतना तो क्लियर है, लोन पेयर होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए, और ये भी अपने को क्लियर है, नेगेटिव वाले सिस्टम जल्दी डोनेट करता है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव वाले एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम, इसलिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा। इसका मतलब एनायन का +m ज्यादा होगा किससे, न्यूट्रल से। इसलिए बेटा अपन ने क्या कहा कि जो सबसे ज्यादा -m आएगा वो NH नेगेटिव का आएगा, नाइट्रोजन पे नेगेटिव। देन उसके बाद में बेटा ऑक्सीजन पर क्या आ गया, नेगेटिव। देखो ये दोनों नेगेटिव आ रहे हैं, क्लियर है। नेगेटिव के बाद में अपन न्यूट्रल ले लेते हैं, न्यूट्रल में भी बेटा अपन क्या कहेंगे, NH2। देखो बेटा ये एनाइन है, एनाइन का +m ज्यादा है किससे, न्यूट्रल से। इसका ज्यादा होगा बेटा किससे, OH से। क्यों? क्योंकि अपने को पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ये ज्यादा होगा बेटा किससे, OR से, ईथर से। क्योंकि याद करो ईथर का -I ज्यादा था किससे, अल्कोहल से, है कि नहीं। देखो यहां तक लोन पेयर है। ये ज्यादा होगा बेटा किससे, PR से। PR मतलब क्या हो गया आपके पास में, चलो ये तो रहने देते हैं, कोई नहीं, ठीक है। इसके बाद में अपन क्या कहेंगे बेटा, हेलोजन आ जाएंगे।
हेलोजन में कौन आ जाएगा आपके पास में? चलो उससे पहले अपन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप वाले भी देख लेते हैं। देखो बेटा, अब डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप में यदि अपन ने ये एमाइड लिया, एमाइड देखो नाइट्रोजन से कनेक्ट है तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर आएगा, नाइट्रोजन के पास क्या आएगा? लोन पेयर, इसलिए प्लस एम। फिर अपन क्या करें बेटा? एस्टर, ये क्या आ गया? एस्टर आ गया। एस्टर में भी देखो ऑक्सीजन से कनेक्ट होगा। इसके बाद में बेटा हेलोजन आ जाएंगे। हेलोजन में भी सबसे पहले फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और लास्ट में कौन होगा? आयोडीन। आप चेक कर सकते हैं जो भी यहां जहां वैलेंसी फ्री छोड़ी है मैंने, वहां पर बेटा या तो लोन पेयर है या क्या है? नेगेटिव चार्ज है। इसलिए अपन क्या कहेंगे? सभी के सभी कौन सा इफेक्ट शो करेंगे बेटा? प्लस एम इफेक्ट शो करेंगे। इस चीज में डाउट हो तो क्लियर करें बेटा। हाँ भाई, इस चीज में डाउट हो तो क्लियर करें। चलो भाई, नेक्स्ट के बारे में चर्चा करते हैं। ये तो ऑर्डर किसका था बेटा? प्लस एम का। अब चर्चा करते हैं बेटा किसके बारे में? ऑर्डर ऑफ किसका भाई? माइनस एम या फिर माइनस आर। ठीक है। अब देखो बेटा ध्यान रखें, यदि अपन ने माइनस एम की चर्चा करें तो माइनस एम में सबसे ज्यादा नाइट्रो का होता है। न्यूट्रल में माइनस एम सबसे ज्यादा नाइट्रो, नाइट्रो से कम आता है बेटा साइनाइड। ये बेटा नाइट्रो है, ये क्या है? साइनाइड है। साइनाइड से कम बेटा अपने पास में जो माइनस एम होगा वो होगा एनहाइड्राइड का। किसका बेटा? एनहाइड्राइड का। एनहाइड्राइड से जो माइनस एम कम होगा वो आप एसिड लें या एस्टर लें, इनका क्या आ जाएगा? कम आने वाला है। क्लियर है बेटा? इसके बाद में अपन क्या कहेंगे बेटा? एमाइड। एमाइड चेक करें, क्योंकि देखो अब ये किससे जुड़ा है? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक्स डबल बॉन्ड वाई आ गया। फिर देखो बेटा अपन ने क्या कहा, यहां पर ये मॉलिक्यूल ले लिया, ये कुछ ऐसा आ जाएगा आपके पास में। देखो अब कहोगे बेटा नेगेटिव आ गए, नहीं बेटा ये नेगेटिव तो कॉन्जुगेशन में नहीं है। यहां बेंजीन कनेक्ट करो, पाई सिग्मा पाई, ये पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में आने वाला है, न कि नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में आने वाला है। हाँ भाई जनता, चेक करें बेटा। इसमें डाउट हो तो क्लियर करें, इसमें डाउट हो तो क्लियर करें बेटा। ये चीज क्लियर है भाई? देखिए बेटा नेक्स्ट, चलो भाई, है ना। तो एक दो छोटी छोटी बातें और लिख लेते हैं अपन जो अपने यूज में आ सकती हैं, उनके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। ठीक है भाई? देखो सबसे पहली बात बेटा, जो अपने पास में, चलो नोट के तौर पे ही अपन ये चीज लिखने की ट्राई करते हैं। सबसे पहली बात अपन क्या कहेंगे कि जो प्लस एम है, या फिर क्या कहें मीजोमेरिक, मीजोमेरिक इफेक्ट। मीजोमेरिक का मतलब बेटा प्लस एम या माइनस एम कोई भी हो सकता है। मीजोमेरिक इफेक्ट मोर पावरफुल, मोर पावरफुल देन इंडक्टिव, देन इंडक्टिव। ध्यान रखें कि मीजोमेरिक इफेक्ट की पावर, चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की और चाहे विड्रॉ करने की हो, वो पावर ज्यादा होती है मीजोमेरिक की, रेजोनेंस की ज्यादा होती है। किससे बेटा? इंडक्टिव से। सेकंड बात अपन क्या कह रहे हैं बेटा वो समझें। इनहेलोजन, इनहेलोजन क्या बेटा? इस केस में तो अपन ने क्या कहा है कि भाई जो पावर है वो मीजोमेरिक की ज्यादा है, किससे? इंडक्टिव से। लेकिन इनहेलोजन अपन क्या कहेंगे? माइनस आई की जो पावर है
वो ज्यादा निकलेगी किससे बेटा, प्लस एम इफेक्ट से। ये ध्यान रखने वाली बात है कि भाई जो हैलोजन है, हैलोजन आ गया तो उस केस में माइनस आई ज्यादा होने वाला है किससे बेटा, प्लस एम से, क्योंकि हैलोजन में बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी काफी ज्यादा होती है और क्लोरीन वगैरह के पास वैकेंट ऑर्बिटल भी आ जाते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, डीलोकेलाइजेशन भी हो जाता है। क्लियर भी, इसमें तो आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा। हाँ भाई, चलो अपन कुछ एग्जाम्पल देखते हैं भाई इसके, कि भाई कौन सा इफेक्ट आ रहा है, कौन से ग्रुप का कौन सा इफेक्ट आ रहा है। देखो भाई, जैसे मैं कुछ मॉलिक्यूल लिख रहा हूं, आप ट्राई करते रहें फटाफट, आप लोग भी बनाते रहें और ट्राई करें उनमें भी। ये मैंने जैसे पाई सिग्मा पाई, यहां पर NH2 लिख दिया, बेंजीन ऑक्सीजन लगा दिया, फिनोक्साइड आयन बनाया अपन ने। ऐसे ही बेटा अपन ने कुछ इस टाइप से और मॉलिक्यूल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, कुछ और मॉलिक्यूल भी अपन बना रहे हैं। जैसे नेक्स्ट मॉलिक्यूल बेटा मैंने ये बना दिया हैलोजन, हैलोजन में मैंने क्लोरीन लगा दिया। क्या लगाया बेटा, क्लोरीन। नेक्स्ट एग्जांपल देखें बेटा, अपन ने यहां साइनाइड लगा दिया, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, देन बेटा नाइट्रो ग्रुप लगा दिया यहां पर। कौन सा नाइट्रो, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन। नेक्स्ट एग्जांपल देखो बेटा, अपन ने ये लिखा, चेक करें, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन NH2, ये एमाइड है। क्या है, एमाइड है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें बेटा, ये अपन ने चेक करो, ये एस्टर बना दिया यहां पर। क्या बनाया है, एस्टर बनाया। और सेम इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल अपन ने ये NH, ये भी एमाइड ही बनाया है। इन्हें दो तरफ रिंग कनेक्ट कर दी। और एक एग्जांपल अपन और बना रहे हैं, इनमें फटाफट ट्राई करें कि कौन सा इफेक्ट आने वाला है। इफेक्ट बताना है। क्या बताना है भाई, इफेक्ट बताना है। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो बेटा देखो, अपन फर्स्ट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। किसके बारे में, फर्स्ट। तो देखो फर्स्ट में बेटा देखो, पाई सिग्मा लोन पेयर, लोन पेयर आया इसलिए इफेक्ट क्या हो गया, प्लस एम, लोन पेयर वाला प्लस एम, और ये लोन पेयर है। लेकिन बेटा इंडक्टिव किससे चेक करना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। यहां कार्बन, यहां नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इसलिए क्या हो गया, माइनस आई। मतलब इस NH2 के दो इफेक्ट हैं, प्लस एम और माइनस आई। अब देखो बेटा, ये नेगेटिव, पाई सिग्मा नेगेटिव, नेगेटिव है तो प्लस एम और प्लस आई याद करें, क्योंकि एनाइन हमेशा क्या होते हैं, प्लस आई लिखा अपन ने। देखो क्लोरीन है, क्लोरीन के पास लोन पेयर है तो बेटा प्लस एम, और वैसे कार्बन और क्लोरीन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई किसकी है, क्लोरीन की, इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस आई। नेक्स्ट में देखो बेटा, पाई सिग्मा, भाई यहां डबल बॉन्ड है, पाई सिग्मा पाई, एक्स ट्रिपल बॉन्ड वाई, दो डिफरेंट एटम में क्या आ गया, ट्रिपल बॉन्ड, इसलिए बेटा माइनस एम, और वैसे भी साइनाइड माइनस आई। कार्बन नाइट्रोजन आएगा कि नहीं आएगा, देखो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसलिए अपन क्या कहेंगे, माइनस एम और माइनस आई याद करो। देखो पाई सिग्मा पाई, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है, ये नाइट्रोजन भी बेंजीन के साथ रेजोनेंस में नहीं है, इसलिए अपन क्या कहेंगे, माइनस एम और माइनस आई। सेम इसी तरीके से देखो, पाई सिग्मा लोन पेयर, बेटा भी ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में आ गया, इसलिए अपन इफेक्ट क्या कहेंगे, प्लस एम और माइनस आई। माइनस आई क्यों, क्योंकि ये कार्बन, ये सिंगल, और ये क्या है, ऑक्सीजन। इसी तरीके से बेटा देखो, ये नाइट्रोजन, पाई सिग्मा लोन पेयर, इस रिंग के लिए नाइट्रोजन प्लस एम और माइनस आई है कि नहीं है। लेकिन देखो पाई सिग्मा पाई, ये कीटो ग्रुप क्या हो गया, इसके लिए माइनस एम और माइनस आई। देखो इस नाइट्रोजन का इस रिंग पे इफेक्ट प्लस एम, लेकिन इस रिंग पे कीटो ग्रुप का क्या आ गया, माइनस एम। इसी तरीके से बेटा पाई सिग्मा पाई, ये इधर कीटोन है, माइनस एम माइनस आई, लेकिन पाई सिग्मा लोन पेयर प्लस एम और माइनस आई। इस तरीके से क्या होने वाले हैं बेटा, इफेक्ट होने वाले हैं। हाँ भाई, किसी को इफेक्ट पहचानने में डाउट हो तो क्लियर करें। बेटा इंडक्टिव कैसे पहचानोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, क्लियर है। और बेटा मीजोमेरिक कैसे देखना है आप लोगों को, ये या रेजोनेंस कैसे चेक करना है, कॉन्जुगेशन के थ्रू। यदि कॉन्जुगेशन में नेगेटिव या लोन पेयर आ रहा है तो प्लस एम, डिफरेंट एटम में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो माइनस एम। हाँ भी जनता क्लियर करें।
ये चीज क्लियर करें बेटा, डाउट है क्या इसमें? हाँ भाई क्लियर करें बेटा। मनीषा बेटा क्लियर है कि नहीं है? हर्षिता, इफेक्ट पहचानने में डाउट है क्या? हाँ भाई इफेक्ट पहचानने में डाउट है क्या? चलो भाई, है ना। तो ये चर्चा अपन ने इसके बारे में की है। चलो नेक्स्ट, ठीक है। देखो ये तो अपन ने पढ़ा है मीजोमेरिक, और अब अपन स्टार्ट करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड। याद करो अपन ने जब नोमेनक्लेचर स्टार्ट किया था वहां पर अपन ने कहा था कि भाई एरोमेटिक कंपाउंड के लिए कॉन्जुगेशन वगैरह आना चाहिए, रेजोनेंस आना चाहिए। अब रेजोनेंस वगैरह अपन ने पढ़ लिया है, तो किसके बारे में चर्चा करेंगे बेटा? एरोमेटिक के बारे में। किसके बारे में? एरोमेटिक के बारे में, ठीक है। तो देखो बेटा कंपाउंड केवल एरोमेटिक ही नहीं होते, इसलिए अपन क्या कह रहे हैं, अपन एक वर्ड ले रहे हैं एरोमेटिसिटी। क्या बेटा? एरोमेटिसिटी। अपन क्या कहेंगे, कंपाउंड तीन टाइप के हैं। एक तो एरोमेटिक, सेकंड है बेटा एंटी एरोमेटिक, और थर्ड कैटेगरी अपन कह रहे हैं नॉन एरोमेटिक। क्या बेटा? नॉन एरोमेटिक। देखो सबसे पहले एरोमेटिक के लिए कंडीशन क्या है? कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन। सबसे पहली बात तो साइक्लिक क्या होना चाहिए? कॉन्जुगेशन होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। दूसरी बात मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए। कंप्लीट मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए? रिंग क्या होनी चाहिए? प्लेनर होनी चाहिए। थर्ड, फॉलो हक्कल रूल। फिर क्या कहेंगे? 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन हक्कल रूल। ये हक्कल रूल को क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए। जहां पर ये जो n है n0 1 2 3 डैश डैश इंटीजर टाइप होगा, अपने पास होल नंबर होगा। अब इसके लिए चर्चा करें यदि, तो बेटा इसके लिए भी वापस से क्या कहेंगे? सेम कंडीशन। सेकंड भी सेम लिख देना। थर्ड में देखो भाई, फिर बेटा यहां होता है 4n पाई, 4n पाई इलेक्ट्रॉन हक्कल रूल, हक्कल्स रूल। जहां पर n क्या हो सकता है? 1 2 3 डैश डैश, ठीक है भाई। देखो साइक्लिक कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए, प्लेनरिटी भी दिखनी चाहिए आपको। और यहां तो क्या था? 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहां क्या है? 4n पाई इलेक्ट्रॉन है। कैसे भाई? चेक करते हैं, देखो है ना। देखो सबसे पहले अपन ने ये बेंजीन ली बेटा। देखो सभी को पता है बेंजीन में पाई बॉन्ड कितने हैं? अपन क्या कहेंगे? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कौन से बेटा? रिंग वाले, जो रिंग के अंदर हैं, क्या कहेंगे? 3 पाई बॉन्ड हैं। तो बेटा नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्या कह देंगे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। चेक कर लें बेटा, 3 पाई बॉन्ड कॉन्जुगेटेड है, कॉन्जुगेटेड लेना है 6। और देखो कंप्लीट रिंग में क्या है? कॉन्जुगेशन। इस रूल के इक्वल रखो, 4n प्लस 2 पाई इजिकल्स टू ये कितना आ गया? 6 पाई। 6 पाई था, इसके इक्वल रखो बेटा 4n, ये क्या हो गया? 4n पाई इजिकल्स टू 2 पाई इजिकल्स टू कितना आ गया? 6 पाई। 4n पाई प्लस 2 पाई इजिकल्स टू 6 पाई। तो बेटा ये कहां जाएगा? इधर। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। इसलिए मॉलिक्यूल क्या है? एरोमेटिक है। एरोमेटिक क्यों है? क्योंकि ये हक्कल के 4n प्लस 2 पाई रूल को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है, इसलिए क्या है? एरोमेटिक। दूसरी बात अपन ने बेटा ये साइक्लोब्यूटाडाइन लिया। क्या लिया? साइक्लोब्यूटाडाइन लिया है। इसमें चर्चा करते हैं बेटा। अपन ने क्या कहा? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, वो भी कौन से? कॉन्जुगेटेड। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या कहोगे बेटा? 2 पाई बॉन्ड है। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बेटा।
इसके इक्वल रखो 4n पाई इज इक्वल्स टू 4 पाई, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 1, इसलिए ये क्या है एंटी एरोमेटिक। मतलब जो इस रूल को फॉलो करेगा वो एंटी एरोमेटिक, 4n पाई को रूल को फॉलो करेगा एंटी एरोमेटिक, जो इसको रूल को फॉलो करेगा वो एरोमेटिक। और थर्ड वाले में बेटा जो दोनों ही नहीं है, मतलब जो क्या नहीं है, एरोमेटिक भी नहीं है और एंटी एरोमेटिक भी नहीं है, वो क्या है बेटा नॉन एरोमेटिक। तो यहां अपन एक वर्ड कह रहे हैं क्या बेटा नॉन प्लेनर, क्या बेटा नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर साइक्लिक, नॉन प्लेनर साइक्लिक मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूल आर नॉन एरोमेटिक। क्या हो जाएंगे बेटा नॉन एरोमेटिक हो जाएंगे। या फिर दूसरी बात, इवन ओड पाई इलेक्ट्रॉन जिनमें ओड, और ओड किसमें बनेंगे बेटा फ्री रेडिकल, मतलब जहां भी फ्री रेडिकल वाले हैं वो क्या है ओड पाई इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग साइक्लिक कंपाउंड, वो भी क्या है बेटा मॉलिक्यूल, वो भी क्या है नॉन एरोमेटिक है। जो दोनों ही नहीं है वो क्या है बेटा पक्का क्या है, देखो यहां भी ओड के लिए रूल नहीं है, यहां भी ओड इलेक्ट्रॉन के लिए रूल नहीं है, ओड एरोमेटिक में भी नहीं है, ओड इलेक्ट्रॉन इसमें भी नहीं है, तो वो किस में आएगा नॉन एरोमेटिक में आएगा। जैसे देखो भाई अपन ने ये मॉलिक्यूल लिया भाई, देखो पाई सिग्मा पाई, लेकिन देखो आगे कॉन्जुगेशन नहीं है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है, और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसलिए क्या हो गया नॉन एरोमेटिक हो गया। ऐसे बेटा देखें अपन ने ये मॉलिक्यूल लिया, यहां देखो पाई सिग्मा रेडिकल, लेकिन देखो कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 + 1 3 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, ओड हो गए, ओड का मतलब ये क्या है नॉन एरोमेटिक है। क्या है बेटा नॉन एरोमेटिक। चेक करें भाई, हाँ बेटा जी इसमें डाउट हो तो क्लियर करें फटाफट, इसमें डाउट हो तो क्लियर करें। क्लियर करें बेटा फटाफट। चेक कर लें बेटा फटाफट, डाउट हो तो क्लियर करें। हाँ भाई जनता चेक करें बेटा फटाफट, किसी को डाउट है क्या इसमें? हाँ भाई इस चीज में डाउट है क्या? चलो भाई देखो ये तो क्या हो गया, अभी ये तो क्या हो गया अपने पास में कुछ भाई ये तरीका था। देखो भाई बेटा हक्कल ने किसके बारे में चर्चा की, पाई इलेक्ट्रॉनों के बारे में, पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब अपन डायरेक्ट देख रहे हैं, अपन पाई इलेक्ट्रॉन नहीं बोल रहे, क्या बोल रहे हैं पाई बॉन्ड बोल रहे हैं। तो बेटा एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के लिए कंप्लीट रिंग में कॉन्जुगेशन होना तो क्या है कंपलसरी है, ये तो अपने को अच्छे से पता है कंपलसरी है, ठीक है। देखो लेकिन बेटा हक्कल ने किसके लिए चर्चा की थी, पाई इलेक्ट्रॉनों के बारे में, लेकिन अपन जुगाड़ देख रहे हैं, छोटा सा पॉइंट देख रहे हैं, वहां पर अपन क्या कर रहे हैं पाई बॉन्ड कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं पाई बॉन्ड। देखो इसमें टोटल कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड कितने 3, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड 3 बॉन्ड, ओड पाई बॉन्ड है तो बेटा वो एरोमेटिक निकलेगा, और इसमें इवन पाई बॉन्ड है तो क्या निकलेगा एंटी एरोमेटिक। ये मत बोल देना क्योंकि बेटा इसमें दो कंप्लीट कॉन्जुगेशन है ही नहीं। तो अपन डायरेक्ट अब क्या देखेंगे, पाई बॉन्ड देखने वाले हैं, पाई इलेक्ट्रॉन चेक नहीं करेंगे। क्लियर भाई, डायरेक्ट अपन यही चीज चेक करने वाले हैं। इस चीज में कोई डाउट हो तो क्लियर कर लें पहले, ठीक है भाई। देखो समझे, नेक्स्ट के बारे में अपन चर्चा करते हैं।
देखिए बेटा, देखिए भाई, अपन ने क्या कहा भाई, ये कोई रूल नहीं है रे, छोटा सा पॉइंट अपन ने अपनी तरफ से बना लिया कि अपन ने क्या कहा, इफ कंप्लीट, क्या कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेटेड, साइक्लिक कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड क्या है बेटा, ओड है, तो ओड के केस में क्या बनेगा मॉलिक्यूल, एरोमेटिक, ओड में क्या बन जाएगा, एरोमेटिक। वही चीज बेटा कंप्लीट कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड क्या है, E1 है, तो E1 में वो क्या बन जाएगा, एंटी एरोमेटिक। या वो भी तरीका वैसे भी चेक कर सकते हैं। चलो भाई अपन बना के देखते हैं कैसे। देखो सबसे पहले तो अपन ने ये बेंजीन ही बनाई, बेंजीन में चेक करो कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड, सबसे पहले तो चेक करो कंप्लीट कॉन्जुगेशन, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, कंप्लीट में कॉन्जुगेशन है, और कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड कितने हैं, 3 का मतलब मॉलिक्यूल क्या हो गया, एरोमेटिक। तो मैं क्या लिख रहा हूं, 3 पाई बॉन्ड, और ए का मतलब क्या है, एरोमेटिक। ए का मतलब क्या नजर आ रहा होगा बेटा आप लोगों को, एरोमेटिक नजर आ रहा होगा। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल देखो बेटा, ये साइक्लोब्यूटाडाइन है, क्या है, साइक्लोब्यूटाडाइन है। देखो कंप्लीट रिंग में कॉन्जुगेशन है, और यदि कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड की बात करें तो कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड 2 है, 2 का मतलब क्या हो गया बेटा, E1 का मतलब अपन क्या बोल देंगे, डायरेक्ट एंटी एरोमेटिक कह देंगे। इसी तरीके से बेटा नेक्स्ट एग्जांपल के बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखो यहां पर अपन ने कहा ये भाई रिंग हो गई अपने पास में, देखो ये रिंग में कॉन्जुगेशन है किसका, पाई सिग्मा पाई का, और अपन ने यहां एक पाई बॉन्ड और लगा दिया, हालांकि इसका नाम बेंजाइन होता है। क्या होता है बेटा, बेंजाइन होता है। यहां पर देखो पाई सिग्मा पाई, यहां एक पोजीशन पर 2 पाई बॉन्ड हैं, लेकिन बेटा कॉन्जुगेशन में एक ही पाई बॉन्ड यूज में आएगा, इसलिए 3 पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में यूज में आए। 3 का मतलब ओड, ओड का मतलब एरोमेटिक। सेम इसी तरीके से बेटा नेक्स्ट एग्जांपल देखें अपन ने, नेक्स्ट की इसमें डाउट है क्या कोई, अपन ने ये मॉलिक्यूल लिया भाई, देखो ये पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव, आ रहा ही नहीं रहा, पाई सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा पाई। देखो बेटा पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन होते नहीं है, कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड कितना है, 1 का मतलब क्या हो गया, ओड, ओड का मतलब एरोमेटिक। ऐसे ही बेटा नेक्स्ट देखें, अपन ने ये मॉलिक्यूल लिया, चलो ऐसे बना देते हैं भाई। देखो बेटा यहां 3 तो पाई बॉन्ड हो गए, एक पॉजिटिव, रिंग में कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, 3 पाई बॉन्ड है, ओड का मतलब क्या हो गया, एरोमेटिक। इसी तरीके से बेटा देखो अपन ने ये रिंग ली, इस रिंग में चेक करो बेटा 2 तो पाई बॉन्ड और एक नेगेटिव, याद करो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो ये किस में चेंज हो जाता है, पाई बॉन्ड में। पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन नहीं होते, लेकिन नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए अपन क्या कहेंगे, कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड 3 है, और 3 का मतलब भी क्या है बेटा, ओड, ओड का मतलब है एरोमेटिक। ऐसे बेटा नेक्स्ट देखें, अपन ने ये मॉलिक्यूल लिया है, देखो ये रिंग के अंदर पाई बॉन्ड 1 ही है, 2 नहीं है, ये रिंग के बाहर है, ये पाई बॉन्ड इधर, तो ये इधर चला जाएगा, इसलिए पाई बॉन्ड 1 है, 1 का मतलब एरोमेटिक, क्या निकलेगा, एरोमेटिक। लेकिन अगर अपन ने ये मॉलिक्यूल बना दिया, रिंग के अंदर चेक करें तो रिंग के अंदर 2 पाई बॉन्ड ही कॉन्जुगेटेड हैं, इसलिए मॉलिक्यूल क्या बनेगा, एंटी एरोमेटिक बनेगा। इसी तरीके से बेटा अपन ने ये बना दिया, चेक करें एक नेगेटिव और एक पाई बॉन्ड, टोटल 2 हो गए, 2 का मतलब क्या हो गया बेटा, E1 हो गया, E1 का मतलब वापस से एंटी एरोमेटिक हो गया, क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। इस चीज में दिक्कत है क्या भाई। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल देखिए भाई, मैंने ये नाइट्रोजन लिया, नाइट्रोजन का लोन पेयर भी बेटा कॉन्जुगेशन में है, चेक कर लें, पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पाई, मतलब लोन पेयर को यूज में लेना पड़ेगा। 2 तो पाई बॉन्ड और एक लोन पेयर, टोटल 3 का मतलब क्या मिल गया, ओड, ओड का मतलब वापस से एरोमेटिक। यहां ऑक्सीजन ले लें बेटा, देखो ऑक्सीजन के पास हालांकि 2 पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, पाई, लोन पेयर कितने हैं, 2 है, लेकिन बेटा यूज में कितना आता है, 1 ही आता है, डोनेट 1 ही तो करता था, इसलिए कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड 3 है, 3 का मतलब क्या हो गया, एरोमेटिक। कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड 3 तो कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन 6।
ऐसे बेटा सल्फर के पास भी लोन पेयर होते हैं, लेकिन अपने को अच्छे से पता है यूज में एक आएगा। एक का मतलब क्या हो गया बेटा अपने पास में 2 + 1 3, 3 का मतलब ओड का मतलब है एरोमेटिक। जो ये है इसका नाम होता है बेटा पायरोल फ्यूरेन, और इसका नाम होता है थायोफिन। क्या नेम होता है इसका? थायोफिन। देखो बेटा ये तीनों ही एरोमेटिक हैं लेकिन होमोसाइक्लिक नहीं है। एरोमेटिक तो है लेकिन होमोसाइक्लिक नहीं। होमोसाइक्लिक का मतलब रिंग में केवल क्या होना चाहिए? कार्बन। ये देखो बेटा ये भी होमोसाइक्लिक है, ये भी होमोसाइक्लिक है, ये भी होमोसाइक्लिक है। यहां तक डाउट हो तो क्लियर करें बेटा। हाँ भाई, इन किसी एग्जांपल में डाउट हो तो क्लियर करें बेटा जी। हर्षिता बेटा डाउट है इसमें? मनीषा, प्रेम, मुकेश, ये चीज क्लियर है भाई? चलो भाई ठीक है, नेक्स्ट के बारे में चर्चा करते हैं। किसके बारे में? नेक्स्ट के बारे में। देखिए बेटा नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। समझे भी? क्या करें? समझे। नेक्स्ट अपन क्या कह रहे हैं? जैसे बेटा देखो यहां ये कॉन्जुगेशन इस रिंग में कंप्लीट किससे हो गया? पाई सिग्मा पाई से हो गया। इसका मतलब मैंने यहां पर नाइट्रोजन लगा दिया तो इस नाइट्रोजन का लोन पे रेजोनेंस में नहीं है। और बेटा चेक करें 3 पाई बॉन्ड हैं क्योंकि कॉन्जुगेशन पाई सिग्मा पाई से कंप्लीट हो गया। मॉलिक्यूल क्या है? एरोमेटिक है। इसका नाम क्या होता है भाई? पिरिडीन होता है। क्या होता है? पिरिडीन होता है। इसमें आई थिंक डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो भाई कुछ एग्जांपल और देखते हैं अपन, समझे। अपन ने क्या कहा कि अपने पास में ये मॉलिक्यूल है, फिर मैंने कहा भाई ये मॉलिक्यूल है। देखो बेटा इन दोनों ही रिंग में कॉन्जुगेशन आ रहा है, देखो कंप्लीट आ रहा है। पाई सिग्मा पाई कंप्लीट रिंग में कॉन्जुगेशन आ रहा है, 3 में आ रहा है। तो यहां चेक करो बेटा 5 कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक। यहां 7 कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक। अब बेटा ऐसा नहीं कर देना, यदि देखो ये पाई बॉन्ड, ये रिंग अलग है और ये रिंग क्या है बेटा? अलग है। देखो ये भी एरोमेटिक और ये भी सेपरेटली क्या है? एरोमेटिक। इसलिए अपन क्या कहेंगे? दोनों ही रिंग क्या है? एरोमेटिक है। क्या है? एरोमेटिक है। अब देखो बेटा समझे, इसमें डाउट है क्या कोई? इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर है। अपन ने क्या किया? रिंग बना रहे हैं, समझे। मैंने ये रिंग बनाई और यहां पर बेटा मैंने ये हटा दिया। अब देखो यहां से हटाऊंगा तो यहां पर पक्का क्या लगेंगे? हाइड्रोजन। और इन हाइड्रोजन में क्या लगेगा? रिपल्सन। और बेटा रिपल्सन लगेगा तो अपने को पता है ये मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा? नॉन प्लेनर। तो ये मॉलिक्यूल क्या है? नॉन प्लेनर है। और नॉन प्लेनर क्या होंगे बेटा? नॉन एरोमेटिक। इसलिए क्या है? नॉन एरोमेटिक है। क्यों बेटा? यहां हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का क्या लग गया? रिपल्सन। रिपल्सन के कारण क्या है? नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर क्या है? नॉन। अब तुम कहोगे यहां पर बेटा यहां पर हाइड्रोजन नहीं है, ये दोनों रिंग क्या है? फिक्स है, इसलिए ये क्या है? प्लेनर है। ऐसे बेटा देखें यदि अपने पास में जैसे एक बेंजीन है और एक ये रिंग के बाहर कुछ भी दिया हुआ है, तो देखो यहां पर एक पार्ट क्या बन गया? एरोमेटिक बन गया। एक पार्ट क्या बन गया? एरोमेटिक। किसी भी मॉलिक्यूल में यदि एक पार्ट भी एरोमेटिक बन जाए तो ओवरऑल मॉलिक्यूल को क्या कहा जाएगा? एरोमेटिक ही कहा जाएगा। ऐसे ही आप रिंग के बाहर ले लें, आप ये देखो एरोमेटिक है, इधर ये लगा दिया, तो बेटा इस केस में भी अपन क्या कहेंगे? बेंजीन एरोमेटिक है तो इसे क्या कह दिया जाएगा? एरोमेटिक कह दिया जाएगा। दिक्कत है क्या भाई कोई? इन एग्जांपल में डाउट हो तो क्लियर करें बेटा। हाँ भाई, इन किसी एग्जांपल में डाउट हो तो क्लियर करें। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए बेटा अपन कुछ मॉलिक्यूल और देख रहे हैं, समझे। अपन ने ये मॉलिक्यूल लिया भाई,
इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए बेटा। जैसे ये ऐसा मॉलिक्यूल है, टोटल 4 पाई बॉन्ड है। अब तो बेटा यहाँ रिंग का साइज काफी क्या है, बड़ा है। रिंग का साइज बड़ा है, दिखने में तो ये बेटा 4 पाई बॉन्ड है, क्या दिखना चाहिए, एंटी एरोमेटिक। लेकिन बेटा एक्चुअली ये नॉन प्लेनर होता है, और नॉन प्लेनर होने के ये कारण ये क्या होता है, नॉन एरोमेटिक। ये टब शेप होती है इसकी। कौन सी शेप होती है बेटा, टब शेप होती है, ठीक है ना। ये नॉन प्लेनर होता है, रिंग का साइज बड़ा होने के कारण क्या आता है, रिपेल के कारण क्या चला जाता है बेटा, नॉन प्लेनर हो जाता है। अब ऐसे ही मैं कुछ मॉलिक्यूल लिख रहा हूं, जैसे बेटा मैंने ये नाइट्रोजन लिखा। अब देखो नाइट्रोजन में सबसे पहले मैंने यहां पर बेटा ये बॉन्ड लगा दी, और यहां चार्ज क्या है, पॉजिटिव। तो बेटा आप कॉन्जुगेशन चेक करते हैं, पाई सिग्मा क्या बेटा। सबसे पहले तो ये चेक करो इस नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना लिए, 4 बॉन्ड बना रखे हैं। 4 बॉन्ड का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। और यदि sp3 आ गया तो बेटा नॉन एरोमेटिक, और नॉन एरोमेटिक है, नॉन प्लेनर है, और नॉन प्लेनर को अपन क्या बोलेंगे, नॉन एरोमेटिक। ऐसे बेटा अगर मैंने यहां ऑक्सीजन एटम लगा दिया और यहां पर H, यहां पॉजिटिव और लोन पेयर भी है। देखो ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं आ सकता, क्यों, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर थे, एक ऑलरेडी क्या कर चुका है, डोनेट कर चुका है, वो दोनों थोड़ी डोनेट करेगा। हाइब्रिडाइजेशन यहां भी क्या है बेटा, sp3, और sp3 होने के कारण ये भी क्या है, नॉन एरोमेटिक है। ये भी क्या है बेटा, नॉन एरोमेटिक है। दिक्कत है कि इसमें। लेकिन बेटा अगर मैंने कहीं ये बना दिया बेटा ये एरोमेटिक है, अगर मैंने नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज लगा दिया तो देखो यहां इस नाइट्रोजन का कोई लेना देना ही नहीं है, पॉजिटिव का भी कोई लेना देना नहीं है, और यहां पर नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, पाई सिग्मा पाई से कॉन्जुगेशन कंप्लीट है, इसलिए ये मॉलिक्यूल क्या है, एरोमेटिक है। डिफरेंस समझ लें, ये मॉलिक्यूल क्या है, एरोमेटिक है। ये नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक नहीं है। क्लियर भाई। ऐसे ही देखो बेटा अगर अपन ने यहां पर बोरोन लगा दिया BH, देखो भाई अपन ने ये लिख दिया ये पाई बॉन्ड, और यहां लिख दिया मैंने BH, ठीक है भाई। देखो अभी बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है और हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, लेकिन लोन पेयर नहीं है। टोटल कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड 1 है, 1 का मतलब क्या हो गया, एरोमेटिक। लेकिन बेटा अगर मैंने यहां पर ये बोरोन लगाया और यहां पर ये रिंग बना दी कुछ इस टाइप से, ये 3 मेंबर्ड 5 मेंबर्ड कितने मेंबर्ड भी बनाए, यहां पर मैंने H और यहां लगा दिया क्या, नेगेटिव। तो देखो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, sp3, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया। क्यों, 4 सिग्मा बॉन्ड है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण ये अब क्या बन गया है बेटा, नॉन एरोमेटिक बन गया। क्या बन गया है, नॉन एरोमेटिक बन चुका है। ऐसे बेटा देखें अगर यहां पर मैंने कुछ ये बना दिए, देखो दोनों जगह पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव आ गए, क्या दिक्कत है। 1 पाई बॉन्ड है, दोनों में इलेक्ट्रॉन नहीं है, 1 पाई बॉन्ड है, ओड है, ओड का मतलब क्या है, एरोमेटिक है। ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल देखें बेटा, मैंने यहां 2 नेगेटिव लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों नेगेटिव आ गई। 3 पाई इलेक्ट्रॉन क्या है, कॉन्जुगेटेड है, तो ये भी केस क्या है, एरोमेटिक का है। हाँ भाई जनता, चेक करें बेटा, चेक करें इस चीज में डाउट है क्या किसी को, इन एग्जाम्पल में डाउट हो तो क्लियर करें। हर्षिता बेटा चेक करें, मनीषा क्लियर है ये सभी, चलो भाई ऐसे कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं अपन, क्या करते हैं कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। देखो समझे बेटा, नेक्स्ट क्लियर अभी, इसमें तो आई थिंक को डाउट नहीं होना चाहिए। ऐसे बेटा आप इनऑर्गेनिक बेंजीन का नाम भी सुना होगा, वो भी बेटा एरोमेटिक ही होती है। कैसे, देखो यहां पर आप क्या लगा ले, एक जगह तो क्या लगा ले NH, वापस से क्या लगा ले BH, NH, BH, NH,
वापस से BH। देखो इसमें रेजोनेंस है, कैसे बेटा, देखो लोन पेयर है, लोन पेयर है, लोन पेयर है। देखो ये लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, वैकेंट ऑर्बिटल है, ये इसको डोनेट कर देगा और ये इसको डोनेट कर देगा, है कि नहीं भाई। तो इस टाइप से बन जाएगा आपके पास में स्ट्रक्चर। इसको ऐसे बना देते हैं, यहां पर क्या है NH, वापस से BH, NH, BH, NH, वापस से BH। ठीक है भाई। देखो इसने इसको डोनेट किया, या तो बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दो, या अपन ने ऐसा बॉन्ड बनाया है तो अपने को पता है यहाँ पॉजिटिव और यहाँ क्या आ जाएगा नेगेटिव। सेम वही चीज बेटा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहाँ भी बॉन्ड तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। देखो कॉन्जुगेटेड बॉन्ड कितने हैं बेटा, 3 पाई बॉन्ड है, इसलिए अपन क्या बोलेंगे, इसे इनऑर्गेनिक बेंजीन कहते हैं बेटा। हालांकि तो ये क्या बन जाएगा आपके पास में एरोमेटिक। ये मॉलिक्यूल भी क्या होता है बेटा, एरोमेटिक। काफी बार क्या करेगा बेटा, ऐसे काफी सारे बॉन्ड बना के दे देगा ऐसे। देखिए इस टाइप से इस टाइप से बना देगा। ठीक है, देखो बेटा इस टाइप से रिंग के बना के दे रखा, तो रिंग के अंदर क्या है वो आपको चेक नहीं करना, सरफेस वाले पाई बॉन्ड चेक करो। 1 2 3 4 5 6 7 पाई बॉन्ड आ रहे हैं, मतलब क्या है, एरोमेटिक है। ऐसे बना के दे, रिंग के बिड में भी बेटा पाई बॉन्ड बना के दे रखा, कोई दिक्कत नहीं है। केवल आपको कौन से चेक करने हैं, सरफेस वाले चेक करने हैं। कौन से बॉन्ड चेक करने, केवल सरफेस वाले पाई बॉन्ड ही चेक करने हैं, इसके अलावा आपको और कोई पाई बॉन्ड चेक नहीं करने हैं। इसमें कोई डाउट हो तो क्लियर करें। हाँ भाई, इन एग्जांपल में डाउट हो तो क्लियर करें बेटा। ये चीज क्लियर है भाई, चलो भाई हो जाएगा बेटा ऐसे। बेटा चाहिए तो आप ये बना के दे रखा है, इसको मिटा दें, ऐसा बना के दे दें तो भी ये पक्का मॉलिक्यूल क्या है, एरोमेटिक ही है। तो भी ये मॉलिक्यूल क्या है, एरोमेटिक है। हाँ स्टेबिलिटी में ध्यान रखें, यदि अपने को स्टेबिलिटी के बारे में चर्चा करता है, किसके बारे में बेटा, स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा एरोमेटिक की होती है। इसलिए मॉलिक्यूल नॉन एरोमेटिक से किस में चेंज होने की ट्राई करेगा, एरोमेटिक में। इससे कम स्टेबिलिटी होती है बेटा नॉन एरोमेटिक की, और इससे सबसे कम स्टेबल होता है बेटा एंटी एरोमेटिक। क्या बेटा, एंटी एरोमेटिक। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन निकलता है बेटा, एरोमेटिक। उससे कम स्टेबल होता है नॉन एरोमेटिक, सबसे कम स्टेबल एंटी एरोमेटिक। ये मत बोल देना कि एंटी एरोमेटिक में कॉन्जुगेशन है, स्टेबल है ना बेटा। ठीक है, कि एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं एंटी एरोमेटिक में, इसलिए बेटा अपने को पता है एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। इसलिए बेटा नॉन एरोमेटिक से भी स्टेबिलिटी कम होती है, किसकी बेटा, एंटी एरोमेटिक की। दूसरी बात बेटा अपन क्या कहेंगे कि भाई ये जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हैं, जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, फर्स्ट पॉइंट तो ये अपन ने कहा। ठीक है भाई, चलो नोट के तौर पे चिपका देते हैं इसको। फर्स्ट तो क्या कहा, स्टेबिलिटी। सेकंड, ये जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है बेटा, क्या बेटा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड या मॉलिक्यूल नॉट स्टेबल या नॉट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। क्या बेटा, ये एंटी एरोमेटिक जो कंपाउंड हैं ये रूम टेम्परेचर पर स्टेबल नहीं होते। तो काफी बार बोल देगा कि कौन सा मॉलिक्यूल रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट नहीं करता, ये हाईली अनस्टेबल है, तो बेटा आप क्या कहोगे, एंटी एरोमेटिक। क्लियर है, क्या कहने वाले हैं, एंटी एरोमेटिक। हाँ भाई जनता, इसमें डाउट हो तो बेटा जी क्लियर करें, इस चीज में डाउट हो तो क्लियर करें। हाँ भाई, इनमें डाउट हो तो क्लियर करें बेटा। हर्षिता बेटा क्लियर है कि नहीं है? तो हाँ भाई, आज के लिए इतना ही रखें।
आज के लिए काफी है क्या बेटा ये? चलो भैया आज के लिए काफी है। बाकी नेक्स्ट क्लास में अपन बेटा रिलेटिव स्टेबिलिटी देखेंगे इसकी, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की, उसके बाद में अपन स्टार्ट करेंगे क्या, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी और क्या पढ़ेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ने वाला है। ठीक है भाई, बाकी नेक्स्ट में कंटिन्यू करता है।